क्या आप भी आईटीआई टीओ यानी कि कोपा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेनिंग ऑफिसर, यानी कि अभी वैकेंसी आ गई है और लगभग हर साल इसकी वैकेंसी आती है। व्यापम के द्वारा इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। कोपा मतलब हो जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, आईटीआई के अंतर्गत ये वैकेंसी है। हम यहाँ पे बात करेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस की, और कंप्लीट सिलेबस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करना है, साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज और जो आईएमपी क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हम जो है एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके सिलेबस के अंतर्गत देखें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप जाओगे तो आपको सिलेबस मिलेगा, सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, जो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है, उसके अंतर्गत आपको मिलेगा अभी की डेट में पेपर कोड मिलेगा 06, और इसका पोस्ट कोड है 11 और 12। तो ये पेपर कोड तो भले ही चेंज होते रहे, परंतु जो सिलेबस है यहाँ आप देख सकते हैं, सिलेबस आपको लगभग 13 पॉइंट में देखने को मिल जाता है। तो पहले पॉइंट में आपको देखने मिल जाता है इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। इसके बाद सेकंड मिलेगा क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथ ही थर्ड में मिलेगा क्रिएट फॉर्मेट एडिट एंड डेवलप आ वर्कबुक बाय यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोर्थ में मिलेगा आपको क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन। फिफ्थ में आपको मिलेगा क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस फाइल यूजिंग माई। इसके बाद मिलेगा इंस्टॉल सेटअप कॉन्फ़िगर ट्रबल शूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। और उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको डेवलप वेब पेज विद यूजिंग, जो है आपको HTML और CSS मिलेगा। उसके बाद डेवलप वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट मिलेगा आपको क्रिएट वर्कबुक विथ एडवांस फार्मूलाज। इसके अलावा मिलेगा मैक्रोज। इसके बाद मिलेगा चार्ट पिवोट टेबल एंड डेमोस्ट्रेट एबिलिटी टू यूज पावर टूल्स। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा 10 नंबर में मिलेगा ब्राउज सेलेक्ट एंड ट्रांसैक्ट यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद 11 में मिलेगा आपको सिक्योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद मिलेगा आपको एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट एंड सर्विसेज। और उसके बाद लास्ट मिलेगा आपको राइट प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन एंड जावा। तो ये देखिए, आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया गया है यहाँ पे। तो हम इस सिलेबस को कंप्लीट एक्सपेंड करके यहाँ डिस्कस करते हैं कि इनमें से किस किस प्रकार के टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्ट टॉपिक से तो सबसे पहली यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा यूनिट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉलेशन सेटअप, जो हमारा बेसिक रूप से पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक यानी कि पहली यूनिट है। पहली यूनिट के अंतर्गत आपको देख सकते हैं आप कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक आपको पूछेगा, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, बायोस एंड UEFI कॉन्सेप्ट जो होता है, जो बूटेबल डिस्क होती है या फिर जो रिमूवेबल डिस्क होती है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा 1.2 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ है, लाइनेक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फाइल सिस्टम जैसे कि NTFS हो जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल 32 और एक्स हो जाता है। ठीक है, एक्सफेड भी हो जाता है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ बेसिक रूप से ये चीज़ें हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको बूटिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद 1.3 के अंतर्गत आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके अंतर्गत देखोगे तो क्लीन इंस्टॉलेशन, डुअल बूट सेटअप, पार्टिशनिंग, जिसके अंतर्गत प्राइमरी और लॉजिकल पार्टिशनिंग देखने को मिल जाता है, ड्राइवर का इंस्टॉलेशन मिलेगा, सिस्टम अपडेट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मिलेगा 1.4 में सिस्टम यूटिलिटीज एंड टूल्स, जैसे डिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग्स हो जाता है। इसके अलावा सिस्टम रिस्टोर एंड बैकअप। फिफ्थ नंबर पे मिलेगा इसी में टॉपिक में सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब जो EHD प्रिकॉशन हो जाता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेफ्टी हैंडलिंग एंड हार्डवेयर मिल जाएगा, डेटा बैकअप बिफोर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं पहली यूनिट में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड सेटअप मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में आपको मिलेगा वर्ड प्रोसेसिंग, जो मुख्य रूप से MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ओपन ऑफिस का राइटर मिल जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाते हैं व्यापम के अंतर्गत, जैसे कि हमने CPCT में भी डिस्कस किए थे, तो राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और MS वर्ड से रिलेटेड। तो ऐसे यहाँ पे भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 2.1 मतलब पहला टॉपिक है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, जिसके अंतर्गत आपको क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स, पेज सेटअप है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड टॉपिक इसमें मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल्स, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्पेसिंग है, साथ ही आपको मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखोगे तो 2.3 वर्किंग विद ऑब्जेक्ट, जैसे कि टेबल है, इमेज है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, हेडर एंड फुटर है, वाटर मार्क है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा एडवांस फीचर्स, जैसे कि मेल मर्ज है, ट्रैक चेंजेस है, टेम्पलेट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसके अंतर्गत। थर्ड यूनिट में मिलेगा स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल से रिलेटेड और जो ओपन ऑफिस का कैल्क हो जाता है, जो एक्सेल के जैसे ही वर्क करता है, उसमें आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पहला टॉपिक मिलेगा वर्कबुक का बेसिक्स, जैसे कि वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट क्या होती है, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा डेटा एंट्री एंड एडिटिंग। नेक्स्ट मिलेगा आपको फॉर्मेटिंग लेआउट, जिसके अंतर्गत सेल की फॉर्मेटिंग जो 6 प्रकार से हम देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग मिलेगी। इसके साथ ही आपको मिलेगा 3.3 में फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, जिसमें बेसिक बोले तो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये सारी चीज़ें। लॉजिकल फंक्शन में आपको इफ एंड और मिलेगा। लुकअप में आपको वी लुकअप, एच लुकअप मिलेगा। कुछ डेट एंड टाइम और टेक्स्ट फंक्शन हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें जो भी यूनिट यहाँ पे देखी जा रही है, जितनी भी यूनिट हमने डिस्कस की है, उन सभी के डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ ही चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है, वो हम कवर कर लेंगे। पर हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको किस प्रकार हल करना है, कन्फ्यूजन होता है, सारी चीज़ें क्लियर होगी। और आगे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे आने वाले, सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज़ में। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनका भी फायदा होते रहे। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे चलें। तो यूनिट 4 में मिलेगा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि पावर पॉइंट और इम्प्रेस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला इसमें देखने को मिलेगा स्लाइड क्रिएशन। तो इसमें आपको लेआउट, थीम्स, टेम्पलेट मिलेगी। इसके अलावा आपको एडिंग टेक्स्ट, इमेज है, सेव है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा इसी के अंतर्गत 4.2 एनहेंसमेंट, बोले तो एनिमेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ट्रांजिशन है, स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये सब जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन की स्किल से रिलेटेड बोले तो स्लाइड शो है, प्रेजेंटर व्यू है, प्रिंटिंग हैंडआउट्स है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा यूनिट जो आपका डेटाबेस हो जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि MySQL को ध्यान में रखकर आपको करना है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे कि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड है, फील्ड्स है, इसके अलावा प्राइमरी कीज है, फॉरेन कीज है। नेक्स्ट आपको मिलेगा SQL के बेसिक्स, बोले तो क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट विद, वेयर क्यूरीज, ऑर्डर बाय, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ज्वाइन मिलेगा, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इसके साथ ही आपको डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, बैकअप, रीस्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। यूजर प्रिविलेज है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिट 6 में मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स है, लैन, बैन, मैन मिलेगा, टोपोलॉजीज है, नेटवर्क डिवाइसेस है, हब है, स्विच है, राउटर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 6.2 में मिलेगा आपको आईपी एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एमसीक्यूज मिलेंगे। सबनेटिंग बेसिक्स है, डीएचसीपी, और उसके बाद मिलेगा डीएनएस, प्रोटोकॉल है, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेटवर्किंग सेटअप और ट्रबल शूटिंग में मिलेगा वायर्ड और वायरलेस सेटअप, पिंग क्या होता है, ट्रैकर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आईपी कॉन्फ़िग क्या होता है, फायरवॉल है, सेटिंग, इसके अंतर्गत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि एंटीवायरस से रिलेटेड, सिक्योर ब्राउजिंग क्या होती है, वाईफाई सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखें। तो आपको यूनिट 7 मिलेगी, वेब पेज की डिजाइनिंग मिलेगी, जो कि HTML और CSS को ध्यान में रखकर करना है। इन सब के भी क्वेश्चन देखिए आपको जो है ये डिटेल वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में, तो आप डिटेल वीडियो जरूर पढ़ लें, ताकि आपको जो MCQs है, जो टेस्ट सीरीज में हल कराऊंगा, वहाँ आपको आसानी होने वाली हैं। टेस्ट सीरीज में तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिनने मतलब पहली बार वीडियो देखा वो भी यहाँ पे अच्छे से कवर कर पाए, परंतु यदि आप ये चीज़ें देख लेते हैं पहले से, तो आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा HTML के बेसिक, टैग है, एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, लिंक टैग है, इमेज टैग है, टेबल है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद फॉर्म टैग और इनपुट, जिसमें अंतर्गत मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, इसमें बटन क्या होती है, ड्रॉप डाउन क्या होती है, सारी चीज़ें मिलेगी। साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा CSS की स्टाइलिंग, ठीक है, जो HTML को फॉर्मेट करने का काम करती है। जैसे HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, और CSS आपका जो है उसको अपीयरेंस यानी कि किस प्रकार प्रदर्शित करना है, ये डिफाइन करती है। इसमें 3 प्रकार की CSS, बोले तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनके बारे में यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती है। कलर जो एट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद फॉन्ट हो जाता है, बैकग्राउंड हो जाता है। बॉक्स मॉडल जो कि आपका CSS के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स बॉक्स बेसिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यूनिट 8 में मिलेगा जावास्क्रिप्ट, जो कि जो वेब पेज होता है, मतलब जो वेब पेज होता है उसको डायनेमिक बनाने के लिए हेल्प करती है।
है जो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मिलेगा जावास्क्रिप्ट के बेसिक, जैसे वेरिएबल है, डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स है, कंडीशनल जो कंडीशंस होती है और लूपिंग होती है, फंक्शन और इवेंट के अंतर्गत आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन और इवेंट की हैंडलिंग देखने को मिल जाती है। इवेंट की हैंडलिंग जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी इवेंट है, ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है, की प्रेस है, की डाउन है, ये सारी चीज़ें हम आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत देखिए आपको नेक्स्ट मिलेगा DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे एक्सेसिंग एलिमेंट, एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट और जो आप चेंजिंग कंटेंट है, स्टाइल है, फॉर्म के वैलिडेशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। यूनिट 9 में मिलेगा एडवांस एक्सेल्स, मतलब एडवांस जैसे वर्कशीट हमने देखे, वर्कबुक देखे, तो अभी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड जो टूल है वो चीज़ें मिल जाएगी यूनिट 9 में। तो इसमें एडवांस फार्मूला जैसे नेस्टेड इफ़ क्या होता है, इफ़ के अंदर जैसे इफ़ लगाते हैं उसी के अंदर एक और कंडीशन अगर लगाना है तो वो नेस्टेड इफ़ में आ जाता है। फिर उसके बाद एडवांस फार्मूला में इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, एरे और फार्मूला देखने को मिलेगा। अच्छा, ये सारे जो मतलब फंक्शंस वगैरह है मैंने एक्सेल की एडवांस सीरीज़ यहाँ पे कवर किया हूँ, प्लेलिस्ट में आप देखना, उसमें आपको देखने को मिलेगा एडवांस एक्सेल में कंप्लीट रूप से सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ। चलिए आगे देखें, तो इसमें मिलेगा आपको मैक्रो से रिलेटेड चीज़ें। मैक्रो बोले तो जो बार बार किए जाने वाले काम को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रनिंग मैक्रो और बेसिक BBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जो कि मैक्रो की प्रोग्रामिंग होती है एक्सेल में, तो ये भी हमने यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट देखिए 9.3 डेटा एनालिसिस टूल, जिसमें पिवोट टेबल मिलेगा एक्सेल से रिलेटेड, पिवोट चार्ट मिलेगा, पावर क्वेरी के बेसिक्स, ये सारी चीज़ें मिलेगी यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत। यूनिट 10 में मिलेगा आपको ई कॉमर्स ऑपरेशन। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कॉमर्स, मतलब वाणिज्य या व्यापार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना, जिसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ब्राउजिंग प्रोडक्ट है, कंपेयरिंग प्राइस है, रीडिंग रिव्यूज़ है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कि कार्ट क्या होता है, कार्ट जिसमें आप ऐड करते हो, ऐड टू कार्ट, चेकआउट क्या होता है, पेमेंट मेथड जैसे UPI है, नेट बैंकिंग है, कार्ड है, ये सारी चीज़ें, ऑर्डर जो होता है आपका ऑर्डर कर रहे हैं उसको ट्रैक कैसे करते हैं, सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 11 के अंतर्गत मिलेगा साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। तो यहाँ देखिए आपको साइबर थ्रेट्स बोले तो मालवेयर है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोटेक्शन मतलब साइबर सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट कैसे करते हैं इसकी टेक्निक्स मिलेगी, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है इससे रिलेटेड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, या 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सिक्योर ब्राउजिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 12 बोले तो क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको मिलेगा क्लाउड के कॉन्सेप्ट, जैसे IaaS क्या होता है, PaaS क्या होता है, SaaS क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड जो क्लाउड होता है, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर क्लाउड की सर्विसेज जैसे कि स्टोरेज से रिलेटेड गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल ड्राइव गूगल का है, क्लाउड के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनिट नंबर 13 में मिलेगा, लास्ट यूनिट है ये, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग किसके ध्यान में रखकर करना है, पाइथन और जावा को। पाइथन और जावा काफ़ी डिमांड में रहती है प्रोग्रामिंग, इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे टॉपिक है। तो इसमें मिलेगा आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप्स है, इनपुट आउटपुट है, ऑपरेशंस है, ये सारी चीज़ें, ऑपरेटर्स है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर बोले तो इफ़ एल्स मिलेगा, लूपिंग मिलेगी, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है। इसके अलावा आपको मिलेगा फंक्शन सेंस मॉड्यूल्स में यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इंपोर्टिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद बेसिक प्रोग्राम में मिलेगा कैलकुलेटर का प्रोग्राम, नंबर ऑपरेशन, पैटर्न प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 13 में। तो हमने टोटल जो 13 यूनिट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन 13 यूनिट के अंतर्गत हम जो है आगे टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे, और साथ ही इन सब के जैसे मान लीजिए पाइथन की बात करें तो पाइथन का कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है MCQ बेस्ड पाइथन पढ़ा पाऊँ, मतलब एक प्रकार से MCQ बेस्ड तो हमारी टेस्ट सीरीज़ आएगी, परंतु हम स्पेशली पाइथन के क्वेश्चन भी कवर करेंगे और साथ में जावा के भी, ठीक है। तो पेपर के पहले हम जो है सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहती है। इसके अलावा अन्य जगह पर भी उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, वहाँ भी मैं उपलब्ध हूँ, फेसबुक पे उसमें भी उपलब्ध हूँ, ठीक है। या फिर मुझे जो है व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब के अबाउट में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ठीक है।
तो कोई भी क्वेरी है आप मुझे बता सकते हैं। आगे हम जो है इन सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही आने वाले आईएमपी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वीडियो आपको जो है हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनका भी फ़ायदा होते चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी तो मुझे भी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली टेस्ट सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।